जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। चलिए तो जानते हैं कि आखिर कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री, किसकी बनेगी सरकार। क्या नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में आ पाएंगे या फिर दोस्तों कोई अन्य जो उम्मीदवार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालेंगे। आखिर क्या होगा देश का भविष्य। लगातार 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद क्या तीसरी बार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो वापसी कर पाएगी या सत्ता की कमान किसी और के हाथ में चली जाएगी। आखिर क्या कहता है देश का भविष्य। आखिर क्या रह सकता है लोकसभा की 543 कुल सीटों के परिणाम के बारे में। क्या कहती है जनता की राय, क्या कहता है जनता का फैसला। तो आइए दोस्तों जानते हैं लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के परिणाम के बारे में कि आखिर जनता की राय के मुताबिक किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों नागालैंड राज्य से। नागालैंड में लोकसभा की कुल मात्र 1 सीट है और ये जो सीट है ना वो दोस्तों यूपीए को जा सकती है। एक चीज आपको बता दूं कि एनडीए मतलब दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन, और यूपीए होता है दोस्तों कांग्रेस के साथ ही उसके गठबंधन के बारे में। तो जो नागालैंड की 1 सीट है वो यूपीए को जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। जनता की राय के मुताबिक 28 में से 8 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 6 सीटें मिल सकती है यूपीए को, जबकि दोस्तों 14 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य जहाँ पर 28 में से एनडीए को मात्र 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और 6 सीटों पर यूपीए पार्टी का कब्जा बन सकता है। असम राज्य की बात करें, असम दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है। यहाँ पर बीजेपी का काफी ज्यादा दबदबा है। तो जानते हैं असम की कुल 14 लोकसभा सीटों के बारे में। तो दोस्तों जनता की राय के मुताबिक 14 में से 11 सीटों पर एनडीए जबकि 3 सीटों पर यूपीए की जीत होती हुई नजर आ रही है। 0 सीट दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जाएगी। मतलब असम में सबसे बड़ी पार्टी जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बन सकती है। और वहीं दोस्तों मिजोरम की बात करें, मिजोरम में मात्र 1 सीट और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। पांडिचेरी में दोस्तों लोकसभा की कुल 1 सीट है और यहाँ पर पांडिचेरी की जो 1 सीट लोकसभा की वो दोस्तों यूपीए पार्टी के खाते में जा सकती है। अगली चर्चा करते हैं गुजरात राज्य की। गुजरात जो कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों से अब तक का रिकॉर्ड रहा है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में सबसे ज्यादा राज किया है। दोस्तों बात करते हैं गुजरात की कुल लोकसभा की 26 सीटों के बारे में। तो जनता की राय के मुताबिक 26 में से 25 सीटें एनडीए को यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है, जबकि 1 सीट यहाँ पर किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब दोस्तों इतने सालों का इतिहास रहा है कि गुजरात में बीजेपी के अलावा अभी तक इतना लंबा शासन किसी ने नहीं किया हो। अगली चर्चा करते हैं केरल राज्य की। दोस्तों भारत देश का सबसे ज्यादा अगर शिक्षित राज्य की बात करें तो उसमें केरल का नाम सबसे फर्स्ट पर आता है। तो दोस्तों केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 20 में से 3 सीटों पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन की सरकार हो सकती है, उसकी जीत हो सकती है। और वहीं 2 सीटों पर यूपीए और साथ ही दोस्तों 15 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं और 14 में से 9 सीटों पर एनडीए जबकि 3 सीटों पर यूपीए और साथ ही 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में भी 14 में से 9 सीटों पर एनडीए की सरकार बन सकती है। अगली चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर की। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों हमें भी पता चल सके कि आपकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी जी है या कोई अन्य कैंडिडेट है, तो उसका नाम जरूर बताइएगा, है ना। जम्मू कश्मीर में दोस्तों लोकसभा की 6 सीटें हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी थी और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार की जो पावर्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ गए थे। इतने दिनों से क्या होता था ना कि भारत देश का कोई भी अगर कानून है, कोई भी संविधान है, तो वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों पर लागू होता था। मतलब जम्मू कश्मीर भारत के संविधान से बाहर था। जम्मू कश्मीर का झंडा भी एक अलग ही हुआ करता था, लेकिन जैसे ही धारा 370 हटाई ना, उसके बाद से दोस्तों जम्मू कश्मीर भी भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुका है। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से तिरंगा झंडा यहाँ पर सभी सरकारी दफ्तरों में लहरा रहा है और भारत देश का संविधान और भारत का कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू होने लगा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं और 6 में से आधी सीटें यानी कि 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। 1 सीट यूपीए को मिल सकती है जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। चलिए अगली चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो आपको बता दें दोस्तों कि मध्य प्रदेश की 29 अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 29 में से 23 सीटें एनडीए को मिल सकती है। 3 सीटों पर यूपीए का कब्जा हो सकता है जबकि 3 सीट ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और साथ ही अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 25 में से 15 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर यूपीए जबकि 8 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। त्रिपुरा राज्य की बात करें ना तो त्रिपुरा में दोस्तों लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और ये 2 ही सीटें यूपीए पार्टी को मिल सकती है। एनडीए को यहाँ पर लगभग ही 1 सीट नसीब में हो, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर रेशो बैठ रहा है। अगले चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में आखिर क्या रहेगा जनता का फैसला और उसके बाद
बाद अन्य राज्यों की चर्चा करते हुए अंत में बात करेंगे दोस्तों की कुल लोकसभा की 543 सीटों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल सकती है और कौन भारत देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 14 साल का, ऑप्शन बी 12 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक वीवो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गिव अवे जो है वो बिल्कुल फ्री है। इसके लिए कोई भी चार्जेज वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें ना तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक पूरी की पूरी 2 ही सीटें जो है वो यूपीए पार्टी को मिल सकती है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी दोस्तों लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर आधी सीटें एनडीए और यूपीए दोनों को मिल सकती है, यानी कि 2 में से 1 सीट एनडीए को और 1 सीट ही यूपीए पार्टी को मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में दोस्तों कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर विधानसभा की चर्चा करें ना तो राजस्थान में दोस्तों विधानसभा के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार है और अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों अगर लोकसभा में कुल 25 सीटों पर जनता की राय की बात की जाए तो 25 में से 18 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 5 सीटों पर यूपीए, जबकि 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। मतलब दोस्तों राजस्थान के साथ ही कई ऐसे राज्य है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ की जनता मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस को पसंद करती है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही पसंद करती है। उसी के साथ अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए ना तो दिल्ली लोकसभा में कुल 7 सीटें हैं। विधानसभा में दोस्तों आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल का यहाँ पर काफी ज्यादा दबदबा है और दोस्तों लगातार 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। और उसी के साथ अगर लोकसभा की बात की जाए ना तो लोकसभा की कुल 7 सीटों में से सबसे बड़ी पार्टी जो एनडीए यहाँ पर उभरती हुई नजर आ रही है। 7 में से 4 सीटें जो एनडीए को मिल सकती है और दोस्तों यूपीए को यहाँ पर 0 सीट, जबकि 3 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गोवा की बात करें, गोवा में कुल लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट यूपीए को, जबकि 1 सीट किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। गोवा में दोस्तों एनडीए को शायद ही कोई एक आध सीट मिले। और उसी के साथ अगर भारत देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार आइसलैंड की अगर बात करें ना तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और 1 में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ की चर्चा करें, छत्तीसगढ़ में दोस्तों लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 में से 5 सीटों के आसपास दोस्तों एनडीए को मिल सकती है, 2 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 4 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पंजाब की बात करें ना, पंजाब में दोस्तों जो नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि कानून लागू किए थे उसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब में ही देखने को मिला था। और दोस्तों लगातार 1 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध भी किया था कई किसान संगठनों ने। और इसी के साथ पंजाब में दोस्तों विधानसभा से जो बड़ी खबरें अब तक की आ रही थी कि 22 किसान संगठनों ने मिलकर अपनी एक अलग ही राजनीतिक पार्टी भी बना ली है। पंजाब कांग्रेस को भी दोस्तों यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद कांग्रेस को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। अगर दोस्तों लोकसभा की बात करें ना तो लोकसभा में पंजाब में कुल 13 सीटें हैं। 13 में से लगभग 1 सीट जो एनडीए को मिल सकती है, 5 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 7 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। और वहीं दोस्तों अगर मणिपुर की बात करें, मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। 2 में से 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर ही यूपीए पार्टी की सरकार बन सकती है, जीत हो सकती है। दमन और दीव में दोस्तों लोकसभा की मात्र 1 सीट और ये सीट एनडीए को मिल सकती है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में भी 1 सीट और यही एनडीए को मिल सकती है। और इसी के साथ बिहार की चर्चा करें, बिहार में दोस्तों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में कुल दोस्तों यहाँ पर 40 सीटें हैं और 40 में से सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को मिल सकती है, यानी कि लगभग 25 सीटों के आसपास जो है ना वो दोस्तों एनडीए पार्टी जीत हासिल कर सकती है। यूपीए को यहाँ पर लगभग 4 सीटें मिल सकती है, जबकि 11 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। हिमाचल प्रदेश की चर्चा करें, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। 4 में से 2 सीटों पर दोस्तों एनडीए, 1 सीट पर यूपीए, जबकि 1 सीट ही किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। हरियाणा की बात करें ना तो हरियाणा में भी दोस्तों लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 में से 3 सीटों पर एनडीए, 7 सीटों पर यूपीए, जबकि लगभग 1 सीट जो है ना किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में दोस्तों शिवसेना की सरकार है, उद्धव जी ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में लोकसभा के अंतर्गत कुल 48 सीटें हैं और 48 में से 23 सीटों पर एनडीए, 5 सीटों पर यूपीए, जबकि 20 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र में भी सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को ही मिलती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में लोकसभा के अंतर्गत कुल 21 सीटें हैं। 21 में से 15 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर यूपीए, जबकि दोस्तों 2 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु के अंतर्गत कुल लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 में से 5 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि दोस्तों 31 सीटें तमिलनाडु की किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। मतलब तमिलनाडु में दोस्तों एनडीए और यूपीए के अलावा कोई भी एक बड़ी पार्टी जो यहाँ पर एक तगड़ा संगठन बना सकती है। दादरा और नागर हवेली की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और यह सीट यूपीए पार्टी को मिल सकती है। तेलंगाना की भी
चर्चा करें ना तो तेलंगाना में दोस्तों लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 में से 7 सीटों पर एनडीए, 3 सीटों पर यूपीए, जबकि 7-8 सीटें दोस्तों किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल की बात करें ना, पश्चिम बंगाल में दोस्तों हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि सरकार तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही देखने को मिली, लेकिन खुद दोस्तों बीजेपी के जो उम्मीदवार थे ना, उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराया था। पश्चिम बंगाल में अगर लोकसभा की बात करें तो कुल यहाँ पर 42 सीटें हैं। 42 में से 15 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर यूपीए, जबकि 25 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। सिक्किम राज्य में दोस्तों मात्र 1 सीट और यह सीट यूपीए को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश जो है ना वो लोकसभा के लिहाज से, आबादी के लिहाज से और विधानसभा सीटों के लिहाज से भी सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। 80 में से 54 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर यूपीए, जबकि 22 सीटें किसी अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। और सबसे अंत में अगर बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में दोस्तों लोकसभा की 1 सीट है और यह सीट यूपीए को मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ अंत में अगर समराइज के ऊपर चर्चा करें ना तो दोस्तों लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 284 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 77 सीटें यूपीए को मिल सकती है, जबकि 182 सीटों पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा बन सकता है। मतलब कि दोस्तों एक बार फिर से केंद्र के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का बोलबाला बना रह सकता है। हालांकि इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी राय के मुताबिक कौन बन सकता है भारत देश का अगला प्रधानमंत्री, दोस्तों जानने के लिए जनता उत्सुक है। फटाफट से आप अपनी राय जरूर बताइएगा, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।